गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो पढ़ाई दी थी आपने कंप्लीट की होगी। आपको शब्द भेद की रिवीजन करने के लिए कहा था, आपने किया, उसकी रिवीजन की होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं मन इस पूरक पठन की और इसके कवि रचनाकार जो है विकास परिहार। उनका परिचय, उनका जन्म है 1983, गुना, मध्य प्रदेश। परिचय, विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हैं। पद्य संबंधी हाइकू। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता में 5+7+5 17 वर्ण के ढांचे में 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। देखो, हाइकू जो होती है वो छोटी होती है। 5+7+7 ऐसे 17 वर्ण यहाँ पर होते हैं। 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर 5 4 5 6 7 7 2 और 3 5, यानी मिलकर कितने हुए? 17 वर्ण यहाँ पर हुए। यहाँ पर दिखने में वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उसमें अर्थ बहुत ही बड़ा व्यक्त किया जाता है। तो हम कविता के लिए शुरुआत करेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। देखो, जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधेरे का रूप में हमें घेर लेती है तब एकाएक कहीं ना कहीं से हमें प्रकाश की किरण दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, अगर हम रूम में लाइट्स लगाए हुए हैं और मोमबत्ती जलाई तो उसका जो प्रकाश है वो इतना ज़्यादा फैलेगा क्या? नहीं। लेकिन जब अंधेरा है और ऐसे अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी क्या करती है? बहुत ज़्यादा प्रकाश वो जो है फैला देती है। यहाँ पर वो क्या करती है कि मामूली छोटा प्रकाश भी क्या करता है? अंधकार को चीर देता है। वैसे ही जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन है, उसके जीवन में भी कई संकट है, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, जिसमें उसके जीवन में अंधकार की परिस्थितियां आ जाती है। तो ऐसे परिस्थितियों में उसने हताश निराश न होकर क्या करना चाहिए? जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। खराब परिस्थिति में भी प्रकाश रूपी रास्ता ढूंढकर उसे उस रास्ते पर, सही रास्ते पर चलकर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। यानी कभी भी परिस्थितियों से हताश निराश न होकर उनसे मार्ग निकालकर हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते रहना चाहिए। करते जाओ, पानी की मत सोचो, जीवन सारा। मनुष्य की वृत्ति बहुत बार कैसी होती है? कई सारे मनुष्य कैसे होते हैं? अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे जीवन में हमें कर्म करते जाना है, मेहनत करते जाना है। और ऐसा कर्म मेहनत करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे उससे क्या लाभ होगा। अगर हम किसी की मदद भी करते हैं तो ऐसी मदद करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। कहा गया है ना, कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत रखो। यानी जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, उससे मुझे क्या फल मिलेगा उसका मत सोचो। क्योंकि ये बात तो तय होती है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। इसलिए ये बात तो तय है, लेकिन करते समय मुझे क्या मिलेगा ऐसा सोचकर मत बढ़ो। तो सिर्फ और सिर्फ पूरे सच्चे मन से, लगन से और सच्चाई से सही मार्ग पर चलकर हमेशा अपने कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो। जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन? नैया यानी नाव, मंझधार यानी नदी या समुद्र का प्रवाह का मध्य भाग।
यहाँ पर कवि हमें पूछता है कि जो नदी होती है, जो समुंदर होता है, उसमें कई बार क्या होते हैं, तूफान उठते हैं। और ऐसे में समझो कोई जो नाव है, नैया जो है, कोई नाव है, उस तूफान में अगर फंस जाती है तो उसे संभालने वाला कौन? यहाँ पर सवाल पूछा गया है, उसे संभालने वाला कौन है। वैसे ही हमारा जो जीवन है मनुष्य का, वो कैसा है, सागर हमारा जीवन जो है वो सागर के रूप जैसा अथांग फैला हुआ है। और ऐसे सागर रूपी जीवन में भी कई बार हमारे जीवन में क्या होती है, कई सारी संकटें आती है, मुसीबत आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है, जिसके वजह से हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें संभालेगा कौन, यह सवाल पूछा गया है। देखो कई बार क्या होती है, मुसीबतों से लोग क्या हो जाते हैं, निराश हताश हो जाते हैं। हमें ऐसा करना नहीं है। अगर देखो सुख आए तो हमें संभालने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन दुख में संभालने वाला कोई नहीं है। हमें अपने दुख से क्या होगा, खुद को बाहर निकलना होगा। हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं लोग, लेकिन उस मार्गदर्शन के आधार पर आगे बढ़ना किसे होगा, हमें ही बढ़ना होगा। इसलिए पूछा गया है कि ये जो जीवन रूपी नैया है, इस जीवन रूपी नैया में अगर तूफान भी उठते हैं तो हमें संभालने वाला कौन है? तो हम खुद ही है कि हम हमें अपने आप को संभाल कर, देखो कई बार तूफान में फंसी हुई नाव भी क्या होती है, सुरक्षित किनारे पर आ जाती है। वैसे ही हमें भी जो संकट है, समस्या है, उनका सामना, मुसीबतें हैं, उनका सामना करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाकर लेके जाना चाहिए। निराश हमें नहीं होना है। रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन जो है वो हिंदी का महीना है। इस महीने में क्या होते हैं, होली का त्यौहार आता है और वो त्यौहार रंग बिरंगी रंग लेकर आता है। ऐसे वातावरण में सब लोग कैसे होते हैं, खुश होते हैं। फागुन का महीना है और इसमें होली का त्यौहार है। हमारा जो जीवन है वो देखो यहाँ पर दुख भरे क्षणों में भी चलता रहता है, लेकिन उसके बाद सुख भरे क्षण भी हमारे जीवन में आते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, इन दुख भरे क्षणों को हमें भूल जाना चाहिए और सुख भरे क्षणों में भी हमें शामिल होना चाहिए और शामिल होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ दुख को लेकर नहीं बैठना है, तो हमें क्या करना चाहिए, सुख के क्षणों का भी आनंद हमें उठाना होगा। दुख को भूलकर हमें क्या होगा, हंसी खुशी जीने के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर इन पंक्तियों से कवि हमें यह संदेश देता है कि जो मनुष्य के जीवन के दुख है, वह दुख भुलाकर भी हंसी खुशी जीने की प्रेरणा वो हमें देते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखो हमने बचपन से ये सीखते आई है कि हमारी जो पर्यावरण है, निसर्ग जो है, वो हमें कोई ना कोई बातें सिखाता रहता है। कई सारी बातें हम जो हमारे प्रकृति से सीखते आते हैं। वैसे ही ये जो कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, देखो कोई फूल अगर कांटों के बीच में फूल आता है तो वो कैसे आता है, मुरझा हुआ दिखता है। क्या बाबा, मेरे आजू बाजू में तो सारे कांटे ही कांटे हैं, तो अभी मैं कैसे खिलूँ, अभी कैसे होगा ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है क्या? नहीं। वो फूल भी कैसे दिखता है, बहुत ही प्रसन्न दिखता है, खिला हुआ दिखता है, बहुत ही सुंदर वो फूल दिखता है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे गुलाब का फूल। गुलाब का फूल जो है वो उसके पौधे को बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन वो कभी ऐसा मुरझा हुआ, ऐसा उसकी कली जो है वो कभी ऐसे मुरझाई हुई दिखी है क्या हमको? नहीं। उसकी कली भी सुंदर दिखती है, जब उसका फूल होता है वो भी सुंदर दिखता है। वो सोचता है क्या, अरे मेरे आजू बाजू में तो सारे कांटे ही कांटे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं, तो वो उसी स्थिति में भी क्या करता है, खिलखिलाता हुआ नजर आता है, प्रसन्न रहता है। वो फूल हमें प्रेरणा देता है। वो बात हमें प्रेरणा देती है कि भले ही हमारे मनुष्य जीवन में कई सारी संकटें आए, मुसीबतें आए, तो हमें कभी भी उनके बीच में नहीं फंसना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में भी हमें डटकर उस परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। उन कांटों के बीच में से मार्ग निकालने की प्रेरणा जो है वो हमें खिलखिलाता हुआ फूल देता है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, कुंठा का मतलब जो है वो होता है घोर
निराशा। देखो, मनुष्य के मन में अगर मनुष्य के जीवन में संकट आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबतें आ जाए, तो वो क्या होता है, बहुत ही निराश हो जाता है। और बहुत निराश होने के बाद आंखों के द्वार से आई बाहर। कभी कभी मनुष्य का दुख आंसू के रूप लेकर बाहर आता है। उसका मन जो है वो बहुत ही दुखी होने के बाद क्या हो जाता है, वो दुख क्या होता है, आंसू का रूप ले लेता है। और आंसू के रूप से वो क्या होता है, नयनों के द्वार से आंसू के रूप में बाहर आता है। और जब रोते हैं तो रोने के बाद क्या होती है, उसे राहत मिलती है, उसे थोड़ा बहुत अच्छा महसूस होता है। अपना जो कुंठा है, जो निराशा है, वो थोड़ी कम हुई, ऐसा उसे लगता है। आगे बढ़ेंगे। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद। विषाद यानी क्या, अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाले खेद या दुख। देखो, कई बार हमारा जो मनुष्य जीवन है वो कई बार कई सारी अभिलाषाएं रखता है, लेकिन व्यक्ति की हर एक अभिलाषा पूर्ण होती है क्या? नहीं। व्यक्ति की हर एक इच्छाएं पूर्ण होती है क्या जीवन में? तो नहीं हो सकता है। भले उसके पास पैसा हो ना हो, वो बात बाजू में है, लेकिन कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी हर एक अभिलाषा जो है वो जीवन में पूर्ण, कोई ना कोई अभिलाषा जो है वो रह ही जाती है। ऐसे में क्या हो जाता है, अगर अभिलाषा पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मन से बहुत ही दुखी हो जाता है। और ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उन आंसुओं के कारण, वो जो आंसू उसके मन से बहते हैं, देखो कई बार हमें अगर कुछ चाहिए और वो हमें नहीं मिला तो क्या हो जाता है, हमें बहुत मन में दुख होता है और हम रोने लगते हैं। तो जब रोने के बाद थोड़ा हम हल्का महसूस कर लेते हैं। वैसे ही जो खारे जल यानी हमारे आंखों से बहने वाले आंसू, वो आंसू जैसे हमारे आंखों से बहते हैं तो क्या हो जाती है, हमारे मन को जो है, वो मन की पीड़ा जो है, वो हमारे मन के जो सारे विषाद है वो धुल जाते हैं और हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। यहाँ पर मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अभी यहाँ पर कवि हमसे कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही रहती है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी होने वाली ही है। फिर भी व्यक्ति जो है उसे जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। अगर बुढ़ापा भी आ जाए तो उस व्यक्ति की क्या होती है, जीवन जीने की बहुत इच्छा होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या करता है बच्चों, अपने जीवन से प्यार करता है। और देखा जाए तो ये जीवन कैसा होता है, क्षणभंगुर होता है, कुछ दिनों का होता है। फिर भी व्यक्ति जो है इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है। ये जो जीवन रूपी विष है उसे पीना चाहता है। देखो, मनुष्य के जीवन में कई सारे सुख दुख आते रहते हैं, कई सारे बाधाएं आती रहती है, फिर भी वो क्या करता है, डटकर उनका सामना करता है और आगे बढ़ता रहता है। और इससे क्या होती है, उसके जीने की इच्छा जो है वो बढ़ती जाती है। फिर भी व्यक्ति जो है इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को क्या होता है, अपना जीवन जो है वो बहुत ही प्यारा होता है। हम आगे देखेंगे। मन की पीड़ा छाई बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यानी यहाँ पर हमारा जो मन है, व्यक्ति जो है वो अपने दुख को कब तक अपने मन में संभाल कर रखेगा, कब तक वो अपने व्यथा वेदनाओं को मन में संभाल कर रखेगा। एक ना एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जो हृदय की पीड़ा है वो काले बादलों का रूप धारण कर लेती है। और आँखों के और जैसे काले बादल आने के बाद बारिश बरसती है, वैसे ही ये जो है उसके मन के दुख काले बादलों का रूप ले लेते हैं और आंसुओं के माध्यम से वो क्या होते हैं, बहने लगते हैं, आंखें बरसने लगती है। यानी आंसुओं के रूप में वो क्या होते हैं, बाहर आने, वो पीड़ा जो है वो बाहर आने लगती है। यानी मनुष्य के जीवन में निराशा होती है, दुख होते हैं, फिर भी उनसे बाहर आकर हमें क्या करना चाहिए, पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। हमने रेल की पटरियां देखी है, कैसी होती है,
दोनों साथ में चलती रहती है, बाजू बाजू में होती है, लेकिन कैसी होती है, मौन रहती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख जो है वो लगा ही रहता है। ऐसा है क्या कि किसी मनुष्य के जीवन में बहुत सारा सुख है, किसी मनुष्य के जीवन में बहुत सारा दुख है, ऐसा है क्या? नहीं। तो सुख और दुख हर एक व्यक्ति के जीवन में अब आता ही है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। ये जो दो पटरियां है वो मनुष्य के जन्म के साथ उसके मृत्यु तक बनी रहती है। ये जो पटरियां है वो जो है वो कैसी होती है कि एक साथ चलती है लेकिन मौन साधे रहती है। वैसे ही व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है। सुख दुख को साथ में लेकर वो हमेशा चलता रहता है। इसलिए जो भी परिस्थिति आए उसका बवंडर ना मचाते हुए हमें क्या करना चाहिए, उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे देखेंगे, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। अभी देखो कि यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि आसमान में जब सितारे होते हैं तो आसमान कैसे दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, देखते रहो ऐसे लगता है। लेकिन जब बादल छा जाते हैं तो वो सितारे क्या होते हैं, उसकी आड़ में छुप जाते हैं। बादलों की आड़ में क्या होते हैं, वो छुप जाते हैं, जिसके वजह से सितारे नज़र आते हैं क्या हमें? तो नहीं, हमें सितारे नज़र नहीं आते। ऐसे समय में क्या होता है, वो आसमान कैसे दिखता है, सूना दिखता है। ठीक है, जो तारे सितारे होते हैं तब जैसे सुंदर दिखने वाला आसमान जो है वो एकाएक बादलों के छा जाने से क्या होता है, सूना लगने लगता है। वैसे ही कई बार व्यक्ति अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन उसका फल उन्हें उचित फल उन्हें नहीं मिलता। तो इससे निराश होने की बात नहीं है। कवि इसके माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयत्न करता है कि इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, तो मेहनत करनी चाहिए। जो बादल छाए हुए रहते हैं वो कैसे होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। अभी हम देखेंगे लेकिन 5 मिनट के बाद देखेंगे तो वहाँ से बादल हट गए होंगे। वैसे ही मनुष्य के जीवन में जो निराशा है वो भी कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए रहती है और वो भी हट जाने वाली है। और फिर से क्या होगा, मनुष्य का जीवन जो है फिर से सुंदर बन जाएगा। इसलिए हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिन गीतों को स्वर प्रदान किए जाते हैं तो क्या होता है, वो स्वर कैसे होते हैं, अमर हो जाते हैं। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को क्या दिया है, जीवन दिया है। उन जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए हैं, शक्ति प्रदान की है। और यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण दुनिया में पहचाना जाता है। जो कवि लोग होते हैं वो भी अपने गीतों को स्वर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उनकी कविताएं अमर बनी रहती है। वो ना रहे फिर भी उनकी कविताएं जो है वो होती ही कविताओं के रूप से वो अमर रहते ही है। वैसे ही हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जैसे वो रहे ना रहे, लेकिन उसके कार्य को लोग हमेशा याद करते रहे। इसलिए सच्चाई के राह पर चलकर ईमानदारी से हमें क्या करना चाहिए, अच्छे रास्ते को अपनाकर कर्म करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी है, लोकमान्य तिलक जी है, उसके बाद शिवाजी महाराज जी है। ऐसे कई सारे नेता लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, अच्छे कर्म किए हैं। उसके वजह से आज भी उनका नाम जो है वो अमर है। वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, यानी हमारे बाद भी हमारा नाम बहुत ही अच्छे से लिया जाए। हम ये जो थोर महापुरुष है उनके नाम बहुत ही आदर के साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे कर्मों के वजह से, और वो नहीं है फिर भी उनका नाम जो है वो अमर है। वैसे ही हमारे कर्म भी ऐसे ही होने चाहिए जिसके माध्यम से हमारे बाद भी हमारा नाम अच्छे तरीके से ही लिया जाए। सागर में रहकर मछली प्यासी ही रही। देखो, सागर में जो है वो बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है और उसमें जो मछली होती है
वो कैसे रहती है, प्यासी ही रहती है। क्यों? क्योंकि सागर का जल कैसे होता है, खारा होता है। आप कहेंगे पानी में ही तो है, पी लो पानी, लेकिन ऐसे नहीं, उसमें भी रहकर मछली प्यासी रहती है। क्यों? क्योंकि उसका पानी खारा रहता है, उसे पानी के लिए मध्य भाग में जाना पड़ता है। लेकिन देखो अभी यहाँ पर मछली सागर में है फिर भी प्यासी रहती है। वैसे ही मनुष्य के जीवन के बारे में है कि मनुष्य जो है जीवन रूपी सागर में मानव जो है, मानव रूपी मछली जो है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर भी कुछ और पाने की वो इच्छा रखता है। भले ही अंतकाल में वो क्या करता है, सब कुछ छोड़कर चला जाता है, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। हमने जो भी कमाया है धन दौलत, वो हमें यहीं पर छोड़कर जाते हैं। फिर भी मनुष्य क्या करता है, और पाने की इच्छा रखता है, और कुछ मिले ऐसी इच्छा रखता है। अगर कोई धनवान व्यक्ति है, यदि वह ज़रूरतमंदों के काम ना आए तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। लेकिन अगर वो दूसरों की सहायता करता है तो एक संतोष उसे प्राप्त हो सकता है। यह मीनिंग हमें इस पंक्तियों से मिलती है। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर ये जो मन पूरक पठन पद्य है वो कंप्लीट हुआ है। इस पंक्तियों के माध्यम से जीवन रूपी संदेश लेखक ने, कवि ने हमें यहाँ पर देने का प्रयत्न किया है, रचनाकार ने हमें यहाँ पर देने का प्रयत्न किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्दार्थ, शब्द संचार, शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको एक बार आपको पढ़ना है। उसके बाद ये जो कृतियाँ हैं वो आपको कविता पढ़कर सॉल्व करनी है। ठीक है, क्या संदेश मिला है वो आपको यहाँ पर लिखना है, कृति पूर्ण करनी है, उत्तर लिखना है। उसके बाद क्या भाव स्पष्ट करते हैं, ये 2 पंक्तियाँ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी मन जो है वो पूरक पठन कंप्लीट हो जाता है। तो और आपको और एक होमवर्क देने वाली हूँ मैं, आपका पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर जो है वो भाषा बिंदु दिया गया है। कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों के भेदों सहित लिखिए। ये कोष्टक में आपको जो संज्ञा से संलग्न विशेषण दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। संज्ञा, उसका भेद, विशेषण, उसका भेद। ठीक है, ये कोष्टक में दिए गए हैं, वो पहचान कर आपको यहाँ पर लिखना है। आपने शब्द भेद की पढ़ाई रिवीजन की होगी तो आसानी से आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आपको जो पढ़ाई मैंने दी है वो आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है, ये जो है आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और कविता का स्वाध्याय आपको नोटबुक में करना है। आया समझ में? स्वाध्याय नोटबुक में करोगे और ये टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।